नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ए भाई इधर आ इधर, मेरे को यहाँ पर चोटी काटना। आउच, पट। यहाँ पर मुनीम को दर्द होता है और वो वापस से उस लड़के को मार देता है। बॉस क्या हुआ? मैं तो आपकी मदद कर रहा था, आपने मेरे को चाटा क्यों मारा? अरे तो इतनी जोर से तो ना करते हैं। ये आखिरकार चल क्या रहा है? वास्तव में इस जगह पर मुनीम का दिमाग खराब हो गया। ये सपना नहीं था, ये वास्तव में सब कुछ सच था, सच। अरे भाई, ओ भगवान, कहाँ पे हो आप? आखिरकार कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर ये सफलता हासिल करना इतना ज्यादा आसान कैसे हो गया? मैंने तो नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा आसान होगा यहाँ पर सफलता हासिल करना। मुझे उठा ले प्रभु, मुझे उठा ले। वास्तव में यहाँ पर 2 साल पहले वो कितना ज्यादा ताकतवर नहीं रहा करता था, उसकी साधना यहाँ तक पूरी तरह से खत्म हो गई थी, लेकिन वो अचानक से यहाँ पर इस तरह से पावरफुल हो गया था। वहीं यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो सुरेश था उसकी आत्मा पहले से ताकतवर थी। आखिरकार 2 साल उसने जो झेला था उसकी वजह से उसको यहाँ पर गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंचने में कामयाबी हासिल हो गई थी। इसके अलावा यहाँ पर जो विपिन ने उसको गॉड किंग गोली खिलाई थी, तो उसके साथ में यहाँ पर उसके अंदर जो सुधार हुए उसकी वजह से यहाँ पर उसकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ गई। आखिरकार विपिन ने पहले से उसके शरीर के अंदर से जो बेकार बेकार एनर्जी थी उसकी सफाई कर दी थी, तो उसी की चलते हुए यहाँ पर उसको एक सफलता भी यहाँ पर हासिल हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ जो सुरेश था वो जमीन के ऊपर बैठता है और वहां पर अपनी साधना को आगे बढ़ाने लगता है और थोड़ी देर अपनी एनर्जी को वापस से कंट्रोल करने के साथ में वो खड़ा हो जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। टीचर आपका धन्यवाद, ये देखिए मैं गॉड किंग पहुंच गया। उसके साथ में सुरेश की आंखों के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से एनर्जी भरी हुई थी, ऐसा लग रहा था उसकी आंखें और ज्यादा गहरी हो गई हो। तो विपिन कहता है तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तो वही वो कहता है टीचर ऐसे तो बहुत ज्यादा खतरनाक ताकत मेरे को महसूस हो रही है, लेकिन अभी भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि जो मेरी आत्मा है वो अभी भी थोड़ी सी कमजोर है, यहाँ पर उसने कहा। तो वही मुनीम बीच में टपकता है और उससे कहता है अरे अरे ऐसा होना ही था। बात कुछ ऐसी कि जो गॉड किंग है उसके ऊपर जाने के लिए यहाँ पर हमारे पास में बहुत से संसाधन हुआ करते हैं, एनर्जी हुआ करती है, हम जड़ी बूटियां लेकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आत्मा साधना करने के लिए यहाँ पर हमें एनिमा की जरूरत पड़ने वाली है और उसको वजह से यहाँ पर हम लोग अपनी ताकत को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हमें उसकी ही जरूरत पड़ने वाली है। तो वही विपिन ने भी अपना सर ही लाया, क्योंकि वास्तव में मुनीम इस जगह पर सही कह रहा था और वास्तव में ऐसा ही था। आत्मा साधना को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती थी, लेकिन अचानक से इसी पल विपिन की आंखें यहाँ पर खुलने की खुलने रह जाती है। ये क्या हो रहा है? क्योंकि अचानक से वो अपने शरीर के अंदर बहुत सारी एनिमा यूज कर पा रहा था। महसूस करते हुए यहाँ पर उसको महसूस होता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से एनिमा उसके अंदर बह रही थी। ये कुछ कम पॉइंट नहीं थे, ये बहुत ज्यादा पॉइंट से। ये सारी एनर्जी यहाँ पर क्या कर रही है? क्या वास्तव में किसी सम्मानित गॉड किंग ने मुझे याद किया? लेकिन ये एक नहीं, ये तो ढेर सारे हैं। ये कैसे हो सकता है? अचानक से विपिन को महसूस होता है कि सम्मानित गॉड किंग ने उसको यहाँ पर याद किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर उसके साथ में ऐसा कुछ हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जहां पर मुनीम इस तरह से कह ही रहा था कि अचानक से बूम, एक जोरदार धमाका होता है और विपिन की आत्मा अचानक से यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाती है और उसकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ती है और बूम बूम बूम, अगले पल यहाँ पर विपिन की जो आत्मा थी वो ब्लास्ट ही ब्लास्ट होती है और गॉड किंग की साधना को सफलतापूर्वक हासिल कर लेती है। लेकिन भाई दूसरी तरफ मुनीम का दिमाग पूरी तरह से हिल गया। हे भगवान, ये क्या है? तुम क्या मेरे को मारना चाहते हो? मैं पागल हूँ, मैं बिल्कुल पागल हूँ जो यहाँ पर आया तुम्हारे साथ में लड़ने के लिए। चल ठीक है, लड़ तो लिया, लेकिन मैंने तुमसे वो सवाल क्यों पूछा था? मुनीम का यहाँ पर दिमाग हिल चुका था, क्योंकि वास्तव में ये बंदा यहाँ पर आज उसको वास्तव में मारने के बारे में सोच रहा था। अरे कम से कम तुम शुरुआत में बोल देते कि आखिरकार यहाँ पर क्या था क्या नहीं था। क्या तुम मेरे गाल के ऊपर दे तमाचे देना चाहते हो? लेकिन मुनीम यहाँ पर कहता तो उसी साथ में उसका मुंह बंद हो जाता है। नहीं नहीं, ये अभी भी आगे बढ़ रहा है। उसी साथ में मुनीम देखता है कि अभी भी यहाँ पर जो साधना थी वो रुकती नहीं है, वह सफलता हासिल होना शुरू होती रहती है। और उसके साथ में यहाँ पर गॉड किंग लेवल 1, गॉड किंग स्टेज 2, गॉड किंग शिखर, और अगले पल यहाँ पर जो विपिन था पहले से गॉड किंग के शिखर के ऊपर पहुंच चुका था। वास्तव में इस जगह पर उसकी ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ मुनीम तो यहाँ पर अब अपनी जगह पर ही रोना चाह रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि आज भगवान ने उसके साथ में बहुत ज्यादा खतरनाक काम कर दिया था। वहीं केवल मुनीम ही नहीं था जिसका ऐसा हाल था, मुनीम के पीछे जो खड़े हुए थे ना उन सभी का भी यही हाल लग रहा था। वास्तव में इस जगह पर आप उन सभी की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ ये आखिरकार हो क्या रहा है मेरे साथ में? चलो छोड़ो, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही है। अब मेरी गॉड किंग साधना पहले से आत्मा साधना आगे तरफ बढ़ गई है।
अब मुझे यहाँ पर अपनी एनर्जी साधना को चेक करना होगा। उसके लिए मुझे मैनुअल चाहिए, लेकिन मैनुअल मेरे पास में है नहीं। चलो छोड़ो, बाद में आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर अपनी आत्मा की साधना को यूज करते हुए देखते हैं कि आखिरकार मेरी आत्मा कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई। उसके साथ में विपिन इतना कहता है और बस अपनी उंगली आगे की तरफ करता है और आत्मा साधना का यूज करते हुए जल्दी से जैसे जैसे करता है कि एक दरार सामने पड़ते हुए आती है और आसपास का एरिया पूरी तरह से हिलने लगता है। वास्तव में इस जगह पर विपिन की आत्मा बहुत ज्यादा बुरी खतरनाक हो चुकी थी। ये है आखिरकार एक गॉड किंग की ताकत। इसके साथ में तो मैं यहाँ पर अब स्नेहा से में भी लड़ सकता हूँ। स्नेहा के साथ में भी यहाँ पर आमने सामने का मामला कर सकता हूँ। चाहे से मैं उसको मार ना पाऊँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर अब वो मेरे साथ में नहीं टिक सकती है। बस एक बार मुझे अब अपनी एनर्जी साधना गॉड लेवल के ऊपर पहुंचानी है। गॉड किंग के ऊपर पहुंचने के साथ में ही फिर तो स्नेहा जैसे भी यहाँ पर मेरे सामने टुच्चे पड़ जाएंगे। विपिन ने यहाँ पर एक बार राहत की सांस ली। उसके साथ में जैसे वो यहाँ पर अपना आंखें खोलता है, उसके साथ में ही एक बुजुर्ग उसके सामने बैठा होता है। आप कौन है? यहाँ पर अचानक से विपिन देखता है तो वो वहीं पर ही चौंक जाता है। तो वो कहता है, अरे डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इन्फर्नो कबीले का मुखिया हूँ। मुखिया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पार्थ हूँ, जूनियर पार्थ। यहाँ पर अपने मुखिया को सम्मान देते हुए विपिन यहाँ पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि पिछली बार वो फर्स्ट और सेकंड एल्डर से मिल चुका था, तो अब यहाँ पर मुखिया से मिलने की यहाँ पर टाइम आ चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, बात कुछ ऐसी है कि वैसे यहाँ पर तुम्हारी जो आत्मा साधना है वो गॉड किंग पे पहुंच चुकी है, तो इसके साथ में हम लोग यहाँ पर कलीग्स हुआ ना, तो इसी वजह से यहाँ पर तुम्हें इस तरह की चीजों को यहाँ पर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने कहा, अच्छा ठीक है। विपिन भी अब यहाँ पर उन सभी चीजों को नहीं करना चाह रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो मुखिया था वो यहाँ पर उसको देखते हुए कहता है, आप पहले से यहाँ पर आपकी जो आत्मा साधना है वह गॉड किंग शिखर के ऊपर पहुंच चुकी है, और आपकी इस चीज को देखने के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर कन्फर्मेंट ट्रायल को यहाँ पर पास कर सकते हैं। ये सब कुछ कहते कहते वो मुखिया थोड़ी देर चुप होता है और उसके साथ में विपिन को प्रसन्न देखते हुए कहता है और उसके साथ में अपने हाथों को मलते हुए कहता है, पार्थ, क्या आप यहाँ पर हमारे इस इन्फर्नो फिनिक्स कबीले के मुखिया बनना चाहेंगे? क्या आप यहाँ के एक नए उत्तराधिकारी बनना चाहेंगे जो आगे आने वाले समय के अंदर प्रमुख बन सके? वहीं दूसरी तरफ, नहीं, मुझे माफ करिएगा, लेकिन मेरे को इसके अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि मैं अपनी आपकी जो जिंदगी है उसको बड़े आराम से जीना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर इन सभी झंझटों के अंदर नहीं फंसना है। इतनी बड़ी जिम्मेदारियां यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी नहीं उठा सकता हूँ। आखिरकार विपिन को वैसे भी अपनी गर्लफ्रेंड प्रत्युषा को ढूंढना था, उसके साथ में शादी करनी थी और बच्चे भी तो पैदा करने थे, तो इसी वजह से फालतू के टाइम में यहाँ पर वो बर्बाद नहीं करना चाह रहा था। वही उसकी बात सुनने के साथ में, क्या आप नहीं जाना चाहते? वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो वो बुजुर्ग था वह हैरान हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी आपने कुछ समय पहले कहा था ना कन्फर्मेंट एग्जाम, वो क्या है? आखिरकार उसके अंदर क्या होता है? तो वहीं दूसरी तरफ है यहाँ पर उसकी बात सुनने के साथ में ही वह कहता है, अच्छा वो कन्फर्मेंट एग्जाम वो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप अगर उसको पास कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको एक सम्मानित गॉड किंग बना दिया जाएगा। अगर आप एक बार सम्मानित गॉड किंग बन जाते हैं तो उसके साथ में ही आपको यहाँ पर एनिमा भरपूर मात्रा के अंदर मिलने लगेगी, और एनिमा मिलेगी तो उसके साथ में आपकी आत्मा और भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। इसके अलावा आपकी आत्मा को देखने के साथ में मुझे लगता है कि आप इजीली यहाँ पर उस एग्जाम को यहाँ पर पास कर सकते हैं। हाँ, अगर आप यहाँ पर अभी भी कुछ बनना नहीं चाहते हैं तो आप इसको एक बार ट्राई कर देख सकते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा कि आखिर आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपकी आत्मा पहले से यहाँ पर इस तरह से इस हद तक गॉड किंग के ऊपर बढ़ चुकी है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर आप जल्द ही आगे आने वाले समय के अंदर एनर्जी साधना को भी गॉड किंग के ऊपर पहुंचा सकते हैं। समय पे यहाँ पर मुखिया के दिमाग के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। अगर यहाँ पर उनके इस कबीले के अंदर एक और सम्मानित गॉड किंग आ जाता है तो उसके साथ में 3 सम्मानित गॉड किंग्स यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं कर सकते थे। आखिरकार फिर उनका इन्फर्नो कबीला और ज्यादा ऊपर उठ सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन कहता है, मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसके लिए यहाँ पर मना करूंगा, क्योंकि वास्तव में बात कुछ ऐसी कि मुझे यहाँ पर मुखिया बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन एक बार आपको इस एग्जाम को देकर देखना चाहिए ताकि आप एक सम्मानित गॉड किंग बन सके। अगर एक बार वो कर लिया तो उसके बाद में आप ताकतवर तो हो ही जाएंगे ना। विपिन ने भी अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ चलो ठीक है, अगर ऐसी ही बात है, आप मेरे को इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हैं तो मैं तैयार हूँ।
तो उसके साथ में जल्द ही यहाँ पर वह लोग वहां से उड़ते हुए निकल जाते हैं और जल्द ही वो एक बड़े से उड़ते हुए आइलैंड के पास में पहुंच जाते हैं। जैसे वो वहां पर पहुंचते हैं तो उसके साथ में यहाँ पर उनका सामना होता है वहां के बाकी के जो ग्लेशियर और एक और कबीला था, विंड कबीला। उसके पास वाले मुखिया भी वहीं पर ही खड़े हुए थे। ग्लेशियर प्लेन कोड की मुखिया ने पूछा, प्रशांत, तुमने अभी कहा ना कि यहाँ पर तुम्हारे साथ में ये जो लड़का है उसने गॉड किंग की सफलता हासिल कर ली है। ग्लेशियर प्लेन कोट वाला जो वो राकेश था उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था भाई साहब। आखिरकार यहाँ पर वो जो सामने वाला बंदा था उसने उसी के ग्लेशियर प्लेन कोड के एक लड़के के उस चीज को छीन लिया था, तो इसी वजह से उसको गुस्सा तो आना ही था। तो वहीं दूसरी तरफ हाँ वास्तव में ऐसा ही है, इसकी आत्मा पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ राकेश कहता है, चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एग्जाम कर देख लेते हैं कि आखिरकार ये कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसके पास में वैसे भी एक ही चांस है, देखते हैं कि ये क्या कर पाएगा। तो भाई विपिन भी उनकी बातें सुनने के साथ में उनसे पूछता है, अरे मुझे एक बार ये तो बताइए कि आखिरकार ये काम कैसे करता है, मैं पहली बार इसके बारे में सुन रहा हूँ।